अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नई खबरें, तज्ज़िये और तबसरों के साथ मैं हूं सलीम गिलानी और आप देख रहे हैं कल्ब सलीम यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर गर्दिश में है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबका हुकूमत की अहम शख्सियात के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस की तैयारी शुरू कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से साबका हुकूमत की मुबैना आइन शिकनी पर रेफरेंस की तैयारी के लिए कानूनी माहिरीन से मशावरत की जा रही है। ज़राए का कहना है कि PTI हुकूमत की अहम शख्सियात के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस तैयार किया जा रहा है और रेफरेंस के लिए वजारत दाखिला और कानून में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ज़राए ने यह भी बताया कि सदर आरिफ अलवी, साबका वज़ीर आज़म इमरान खान, कासिम सूरी और गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के खिलाफ रेफरेंस के लिए मवाद जमा किया जा रहा है। मुबैना आइन शिकनी से मुतालिक बयानात और असम्बली के रिकॉर्ड के हुसूल पर काम शुरू कर दिया गया है। नाज़रीन इकराम, ये आर्टिकल 6 है क्या और रियासत पाकिस्तान में इसकी शिकनी की क्या सज़ा है? आइन के आर्टिकल 6 के तहत आइन को तोड़ने और ऐसा करने वाले की मदद करने वाले तमाम अफराद रियासत से संगीन बगावत के इस जुर्म में बराबर के शरीक तस्वुर किए जाएंगे, जिनकी सज़ा पार्लियामेंट ने उम्र कैद या मौत तजवीज़ की है। आइन की शिक 6 पर अमल के लिए पार्लियामेंट ने जो कानून मंजूर कर रखा है, इसके मुताबिक संगीन बगावत का ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि सेशन अदालत सुनने की मजाज है। आइनी माहिरीन इस तासुर की तरदीद करते हैं कि संगीन बगावत के मुकदमे की तैयारी और इसकी पैरवी के लिए मतलूबा कवायद व ज़वाबित मौजूद नहीं है। माहिरीन का कहना है कि पार्लियामेंट ने संगीन बगावत की सज़ा के कानून के ज़रिए इसका मुकदमा दर्ज किए जाने की तमाम तफसीलात तय कर दी। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज नासिर असलम जाहिद के मुताबिक इस ज़िम्मे में बनने वाले कानून के तहत अगर किसी फर्द या अफराद के खिलाफ आइन की शिक 6 के तहत कार्रवाई मकसूद हुई तो इसके खिलाफ मुकदमे या शिकायत दर्ज करवाने का इख्तियार सिर्फ वफाकी हुकूमत को ही हासिल है। इस एक्ट पर अमल करने में सिर्फ एक सकम बाकी है और वो ये कि इस एक्ट के तहत वफाकी हुकूमत को अपने एक अफसर को ये शिकायत या मुकदमा दर्ज करवाने के लिए नामजद करना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। माहिरीन का कहना है कि ये चंद मिनट का काम है। अगर हुकूमत चाहे तो एक नोटिफिकेशन के ज़रिए सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न या किसी दूसरे अफसर को शिकायत को निंदा मुकर्रर कर सकती है। आइन में आर्टिकल 6 की 3 ज़िमनी दफ़ात हैं। कोई फ़र्द जो तनसीख करे या ऐसा करने की साजिश करे, आइन को तोड़े या ऐसा करने की कोशिश या साजिश करे, ताकत के ज़रिए, ताकत दिखाकर या किसी दूसरे गैर आइनी तरीके से वो संगीन बगावत का मुजरिम होगा। ऐसा फ़र्द के जो मदद या ताउन करे इस इक़दाम की कि जो शिक नंबर 1 में दर्ज है वो भी संगीन बगावत का मुजरिम होगा। मजलिस शूरा या पार्लियामेंट इस जुर्म में मुलविस अफराद के खिलाफ कानून के तहत सज़ा तजवीज़ करेगी। 14 अगस्त 1973 को दस्तूर की मंजूरी के बाद इस पर अमल के लिए कानूनी ढांचे की तश्कील भी फौरी तौर पर शुरू कर दी गई थी और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूरी के बाद 26 सितंबर को सदर ममलिकत ने संगीन बगावत की सज़ा के कानून पर दस्तखत भी कर दिए थे। आइन की इस शिक पर अमल करने के लिए बनाए गए संगीन बगावत की सज़ा के इस कानून की 1973 की भी 3 झैली शिकें हैं। इस कानून का नाम संगीन बगावत की सज़ा का कानून 1973 होगा। ऐसा फ़र्द कि जो इस वक्त मुल्क में नाफिज आइन को तोड़े या ऐसा करने की कोशिश या साजिश करने के जुर्म का मुर्तकिब हो, इसकी सज़ा उम्र कैद या मौत होगी। यहाँ पर आइन से मुराद 23 मार्च 1956 के बाद से लागू होने वाले तमाम आइन हैं। कोई अदालत इस कानून के तहत इस वक्त तक कार्रवाई नहीं कर सकती जब तक इस जुर्म के वाक़या होने की तहरीरी शिकायत किसी ऐसे फ़र्द की जानिब से मुतल्लिका सेशन अदालत में दायर न की जाए जिसे वफाकी हुकूमत ने ऐसा करने के लिए इख्तियार दिया हो। कोई भी पाकिस्तानी शहरी इस जुर्म के वाक़या होने की शिकायत कर सकता है, लेकिन वो ये शिकायत अदालत में नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत के पास जमा कराएगा, जो अपने नामजद करदा फ़र्द के ज़रिए इस शिकायत को अदालत के पास ले जा सकती है। ऐसा भी मुमकिन है कि हुकूमत की जानिब से इस शहरी की शिकायत को अदालत न ले जाने के ख़िलाफ़ मुतालिका शहरी ये मामला अदालत में ले जा सकता है। जैसा कि हमारे मुल्क में अक्सर होता है कि पुलिस FIR दर्ज करने से कतराती है। ऐसी सूरत में साइल अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है और वो FIR अदालती मुदाखलत के बाद दर्ज कर ली जाती है। संगीन बगावत के जुर्म में भी ऐसा मुमकिन है, लेकिन जस्टिस रिटायर नासिर असलम जाहिद ने तस्लीम किया कि इस सूरत में भी सुप्रीम कोर्ट का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं होगा, बल्कि ये दरख्वास्त भी इब्तदाई तौर पर सेशन अदालत के सामने दर्ज की जाएगी, जबकि अपील के अमल में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच सकता है। नाज़रीन इकराम, अगर वाकई ऐसा किया गया
یعنی کہ تحریک انصاف اور ان کی سابقہ حکومت کے اراکین پر آرٹیکل 6 کا اطلاق ہوا تو پاکستان کے حالات انتہائی خراب ہو سکتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ایک بار پھر سے دہشت گرد عناصر اپنی سرگرمیاں تیز کیے ہوئے ہیں۔ ملکی ابتری کی یہ صورتحال ان کے لیے انتہائی سازگار ہوگی۔ دوسری جانب ملکی سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے عوام ویسے بھی سڑکوں پر ہے، ساتھ ہی ملکی معیشت جو کہ پہلے ہی دباؤ کا شکار ہے، اس پر مزید برے حالات بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ ادھر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور دوسری جانب پاکستان کی عوام اپنا فیصلہ سنا رہی ہے کہ وہ کسی بھی صورت امپورٹڈ حکومت کو منظور نہیں کرے گی، جس کا ایک عملی نمونہ آج روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس وقت دیکھنے میں آیا جب شہباز شریف اور ان کے ہمراہ دیگر لوگ وہاں عمرے کی ادائیگی کے لیے پہنچے تو مسجد نبوی چور چور اور غدار کے نعروں سے گونج اٹھی۔ یہاں موجود لوگوں نے زبردست نعرہ بازی کی، شاہ زین بگٹی کے بال نوچے اور مریم اور زیب کے لیے نازیبہ الفاظ کا استعمال بھی کیا گیا، جس سے وہ سن کر مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ ناظرین اکرام، روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے مقدس مقام پر ہونے والا یہ واقعہ قابل مذمت ہے اور کسی بھی طور اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی، لیکن پاکستان میں بچھائی گئی سیاسی بساط کی وجہ سے عوام میں شدید غصہ ہے، اور آج کا واقعہ اس جانب اشارہ کر رہا ہے کہ اگر پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کو جلد ختم نہ کیا گیا تو اس کے نتائج آنے والے دنوں میں مزید خوفناک ہو سکتے ہیں۔ ہمارے اس چینل کو آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے، تو چینل کو فوری سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔